लाइफ में इम्पोर्टेंट रखता है उसका नाम है मेरे भाई आरसीसी डिज़ाइन। जो भी इंसान को अगर आरसीसी डिज़ाइन नहीं आते हैं वह सिविल इंजीनियर के लायक नहीं है, वह फर्जी का डिग्री ले रखा है। और जिसके क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में देखने को मिलते हैं उसी के आज कुछ पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों के डिमांड के अनुसार मैं ऑब्जेक्टिव से लेके लाइव क्लासेस और क्लासेस लाता रहता हूँ। आप लोगों के लिए ही डिप्लोमा विद सोनू चैनल नाम से है, वह आपका आभारी है मेरे भाई। सबसे फर्स्ट अगर क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे भाई तो रेनफोर्समेंट कंक्रीट का एडवांटेज क्या है मेरे भाई। तो एक रेनफोर्समेंट कंक्रीट मेरे भाई फायर रेजिस्टेंस के साथ साथ ड्यूरेबिलिटी भी होना चाहिए, उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट लेस होने चाहिए, मोनोलिथिक कैरेक्टर के होने चाहिए मेरे भाई। यानी तीनों के तीनों ऑप्शन इज करेक्ट हैं जो कि एक आरसीसी यानी कि रेनफोर्समेंट के लिए होने चाहिए मेरे भाई। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। समझने की यहाँ अगर हम कोशिश करें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें मेरे भाई तो अ लार्ज वैल्यू ऑफ परसेंटेज इलुगेशन ऑफ स्टील, यानी स्टील में अगर बहुत ज़्यादा एलुगेशन आता है मेरे भाई तो वह मीनिंगफुल इन स्ट्रक्चर एट लिमिट स्टेट कोलैप्स, यानी लिमिट स्टेट कोलैप्स में मीनिंगफुल क्या हो जाएगा मेरे भाई। यानी अगर उसमें बहुत ज़्यादा एलुगेशन आता है मेरे भाई तो इसका मतलब ये हुआ कि वह एक्सेसिव फोर्स रजिस्ट कर रहा है बिना स्नैपिंग किए हुए मेरे भाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की अगर बात करें सर तो बोलता है इफ द एडिशन ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट इज नॉट परफेक्ट, यानी अगर आपका रेनफोर्समेंट कंक्रीट एडिशन मीन्स पकड़ना अगर परफेक्ट नहीं पकड़ रहा है, परफेक्ट बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, इसका रीज़न ये है मेरे भाई कि आपका जो कंक्रीट है मेरे दोस्त, जो भी आपका कंक्रीट है मेरे भाई वह टेंशन में वीक है। तो टेंशन में वीक तो होते ही हैं लेकिन लिमिट से ज़्यादा वीक है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एडिशन ऑफ कॉमन साल्ट टू आरसीसी कैन लीड, अगर हम कॉमन जो साल्ट होते हैं आरसीसी लीड कर जाता है मेरे भाई तब उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। तो कोरोजन रेनफोर्समेंट में चालू हो जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। आगे अगर हम समझने की कोशिश करें मेरे भाई तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे दोस्त बोलता है अगर आपको हायर मॉडुलस रेशियो चाहिए मेरे भाई, हायर मॉडुलस रेशियो चाहिए तो हायर मॉडुलस रेशियो के लिए हमें क्या करने होंगे मेरे भाई, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो हायर मॉडुलस रेशियो अगर हमें चाहिए सर तो उसको क्या करेंगे, हायर मॉडुलस ऑफ रेशियो के लिए क्वांटिटी ऑफ स्टील सेक्शन का इंक्रीज करेंगे सर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम कहें सर तो क्यूब जो कास्ट किया जाता है M25 मिक्स का वियर टेस्ट आफ्टर 7 डे, तो 7 दिन के बाद उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है मेरे भाई, 7 दिन पे 14 के अप्रॉक्स होता है सर, यानी कि 17 मेगापास्कल यहाँ आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएंगे मेरे भाई। अगर हम बात करें सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की, हाई टेंसाइल स्टील कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, मतलब कि हाई टेंसाइल स्टील हम क्यों नहीं रेनफोर्समेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में उसको यूज करते हैं मेरे भाई। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से रीजन कौन सा होगा सर, तो इसलिए यूज नहीं करते हैं, इट डज नॉट हैव वेल डिफाइन, यह इल्ड पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं होता है। इल्ड पॉइंट के मतलब सर कि मैक्सिमम लिमिट है जहाँ तक आपको स्टील इलुगेट कर सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम देखें सर, इफ द साइड ऑफ कंक्रीट क्यूब रिड्यूस, यानी कि 15 सेंटीमीटर से
5 सेंटीमीटर अगर क्यूब का साइज रिड्यूस किया जाए मेरे भाई, तब इसका इफेक्ट क्या होगा? तो विल गिव, इसका इफेक्ट ये होगा सर कि उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। यानी अगर हम बात करें सर तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें सर, भी यहाँ हो गए हैं, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अगर हम चले सर, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अ पार्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील इज, यानी A400 150 का वैल्यू कितना होता है? तो मेरे दोस्त इसका एक बात का ध्यान रखिए, जितना ग्रेड का होते हैं उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात अगर करें सर, तो उसका कैरेक्टर स्ट्रेंथ इतना होता है। यह कैरेक्टर स्ट्रेंथ का ग्रेड शो करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, ऑर्डिनरी मूवमेंट रजिस्ट फ्रेम जो करता है वह कौन सा सिस्मिक जोन में नहीं करता है मेरे भाई? तो वह सिस्मिक जोन जो होते हैं मेरे भाई, समझने की कोशिश करते हैं, सिस्मिक जोन 2 में वह रजिस्ट नहीं करता है मेरे भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर नेक्स्ट प्रॉब्लम को, तो बोलता है फॉर द वाटर टू बी फिट फॉर कंक्रीटिंग द IS कोड डाउन परमिसिबल लिमिट, यानी वाटर के अंदर हम जो कंक्रीटिंग करते हैं मेरे भाई, वह IS कोड जो डाउन परमिसिबल लिमिट बोलता है वह कितना बोलता है मेरे भाई? तो वह सल्फेट एंड कोलाइडल होने चाहिए, सॉरी सल्फेट एंड क्लोराइड होने चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हैवीली रेनफोर्समेंट सेक्शन द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट विदाउट वाइब्रेशन, यानी कि हैवीली जब हम रेनफोर्समेंट सेक्शन करते हैं मेरे भाई, वह तो उसका वर्कबिलिटी जो कंक्रीट का होने चाहिए बिना वाइब्रेशन, बिना एक्सप्रेस कॉम्पैक्शन फैक्टर का मेरे भाई, वह कितना होने चाहिए? तो 0.92 से ज़्यादा होने चाहिए मेरे भाई। यकीनन मानो यह बहुत ही ज़्यादा और हर एक क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम के बात हम सर्च करें, फैक्टर इन फ्लूजिंग मोस्ट ऑफ श्रिंकेज कंक्रीट का क्या होगा आंसर मेरे दोस्त? तो यह आंसर होंगे टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट के कारण फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग होते हैं। रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का मेरे भाई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का क्या क्या होता है मेरे भाई? तो यह मॉडुलस रेशियो कहलाते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें सर, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है, हाँ चलिए, कि द यील्ड स्ट्रेंथ रेंज जो होते हैं हाई स्ट्रेंथ क्विंच एंड टेम्पर्ड स्टील का IS 2003 के अकॉर्डिंग मेरे भाई वह होते हैं 600 से 650 मेगापास्कल। आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट मेरे भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की सर, बोलता है एक्सपेंशन मॉडुलस जो है 280/3 सिग्मा CBC, जहाँ पर सिग्मा CBC परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है मेरे भाई, वो भी बेंडिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, समझने की कोशिश करना मेरे भाई, इसका मतलब हुआ कि पार्शियली टैक्स इनटू अकाउंट द लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट सच एज क्रीप होंगे। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन, फॉर कंक्रीटली हैवीली रेनफोर्समेंट RCC सेक्शन के लिए स्लम्प ऑफ कंक्रीट मिक्स कितना होने चाहिए मेरे भाई? 25 mm से ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे भाई, द रेजिस्टेंस ऑफर टू स्लिपिंग ऑफ अ स्टील बार कंक्रीट में जो होते हैं वह किसके रीजन से होते हैं मेरे भाई? तो एडिशन यानी बॉन्ड की वजह से, फ्रैक्शन रेजिस्टेंस की वजह से, मैकेनिकल रेजिस्टेंस की वजह से। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट अलाउएबल स्ट्रेस जो होते हैं कंप्रेशन RCC में बेंडिंग के लिए मेरे भाई वह कितने होते हैं सर? अगर हम बात करें इसी के लिए मेरे भाई, तो वह 0.44 FCK होते हैं मेरे भाई।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, थर्मल कोफिशिएंट कंक्रीट का कितना होता है मेरे भाई। थर्मल कोफिशिएंट जो कंक्रीट का होता है मेरे भाई 8 × 10⁻⁻6 पर सेंटीग्रेड से लेके मेरे भाई 10 × 10⁻⁻6 पर सेंटीग्रेड के बीच में होते हैं मेरे भाई। अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें सर, कि रेशियो ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस डायरेक्ट कॉम्प्रेशन एंड मेरे भाई बेंडिंग कॉम्प्रेशन का क्या होगा सर, तो वह <1 होते हैं मेरे भाई। इसी तरह से आपका कुछ ऑब्जेक्टिव था जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एग्जाम में फ़ायदेमंद है मेरे भाई। सो थैंक यू फॉर लास्ट वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। आप लोगों के डिमांड के अनुसार मैं सेशन लाते रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर लव।